Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अगर आप रोज़ाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अब सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। यानी चाहे आप गली के पान वाले को 10 रुपए दें या फिर मॉल में 10,000 रुपए की खरीदारी करें, यूपीआई से पेमेंट पूरी तरह से फ्री ही रहेगा। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार 3,000 रुपए से ज़्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का विचार कर रही है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की चिंता बढ़ गई थी कि अब डिजिटल पेमेंट भी महंगा हो जाएगा, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर सफाई दे दी है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बताया कि यूपीआई लेन देन पर एमडीआर चार्ज किए जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से झूठे हैं, निराधार हैं और भ्रामक हैं। इस तरह की निराधार और सनसनी पैदा करने वाली अटकलें हमारे नागरिकों के बीच अनावश्यक अनिश्चितता, भय और संदेह पैदा करती हैं। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्रालय के लिए इस एक्स पोस्ट के बाद लोगों की चिंता थोड़ी बहुत कम तो जरूर हो गई है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इसे सस्ता और आम लोगों की पहुंच में रखा जाएगा। अभी सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं बना रही है। ये वही चार्ज होता है जो दुकानदारों से लेन देन के बदले बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर वसूलते हैं। आज के टाइम में देश में जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है उसका लगभग 80% हिस्सा सिर्फ यूपीआई से होता है। साल 2020 से अब तक परसेंट टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 60 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इतनी बड़ी संख्या में हो रहे इन ट्रांजैक्शन से बैंक और टेक्नोलॉजीज कंपनीज को नेटवर्क चलाने में खर्च भी आता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर फ्यूचर में कोई बदलाव होता है तो भी रुपे क्रेडिट कार्ड के किए गए ट्रांजैक्शन को एमडीआर से छूट मिलती रहेगी। यानी इस कार्ड के जरिए पेमेंट करने वालों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपके दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि एमडीआर क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि एमडीआर किसे कहते हैं। तो एमडीआर वो शुल्क है जो व्यापारी अपने ग्राहकों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक को देते हैं। ये शुल्क आमतौर पर ट्रांजैक्शन की राशि का 1% होता है। अभी कितना एमडीआर लगता है, अगर इसकी बात करें तो सरकार ने 2020 से यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क को समाप्त कर रखा है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे जो व्यापारी हैं उनको एक्स्ट्रा लागत से बचाना है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू करने की उनकी अभी कोई योजना नहीं है। फिलहाल सभी यूपीआई पेमेंट पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, चाहे वो पर्सन टू पर्सन हो या मर्चेंट को किया गया हो पेमेंट। इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार का फोकस अभी डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है। हालांकि इस पूरे सिस्टम को लंबे टाइम तक टिकाऊ बनाने के लिए फ्यूचर में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों के नुकसान को पहुंचाए बिना किए जाएंगे। इन सब से अब ये तो साफ हो गया है कि आम यूजर के लिए फिलहाल कोई टेंशन की बात नहीं है। यूपीआई से जितना मन हो उतना आप पेमेंट कर सकते हैं, चार्ज आपका 1 पैसा भी नहीं लगेगा। तो आपका इस पूरी खबर पर, अफवाह पर क्या कहना है कि पहले कहा गया कि चार्ज लगेगा, फाइनली मंत्रालय ने ये साफ किया है कि कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आपका पूरे इस वाकया पर क्या कहना है? अगर चार्ज लगता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या यूपीआई छोड़ देंगे यूज करना या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.